गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्कार। संगत जी, क्या हमें इस दुनिया में आने का सही मकसद पता है? शायद हमें नहीं पता। हम सारा दिन धन दौलत इकट्ठा करने में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हमारा दिमाग जो है ना, सारा दिन धन दौलत के बारे में ही सोचता है। ये भी चीज़ मुझे मिल जाए, ये भी चीज़ मुझे मिल जाए। इतना मोह हो चुका है इस दुनिया से। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। वो बहुत लोभी थे, बहुत मोह था उनको धन दौलत से। इतना मोह भी वो कुछ भी कर देते थे। इतने बुरे काम उन्होंने किए कि बताना मुश्किल है धन दौलत पाने के लिए। तो उसी राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष रहते थे। एक बार उन महापुरुष का उनके महल में जाना हुआ। दिन वहां बीता, रात भी वहां बिताई, विश्राम किया। सुबह जब वो आने लगे तो उन्होंने जाते समय राजा को एक मोती, एक पत्थर, कीमती पत्थर उनको दिया। बहुत कीमती पत्थर था। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत हैरान भी हुआ कि महात्मा ने मुझे क्यों दिया। मन ही मन सोच रहा था। और महात्मा महापुरुष तो पहुंचे हुए थे, उनको पता था इनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बोला, बेटा, मन ही मन सोचने की बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैंने ये आपको क्यों दिया। ये मेरे किसी काम का ही नहीं है। मैंने क्या करना है इसको लेके। बहुत कीमती है। आप राजा हो, आपको इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि आपके पास तो बहुत धन दौलत है। ये भी रख लीजिए। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उनका शुक्रिया किया। उन्होंने बोला, आपको मैं दे देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर दे देना। तो बोला, महाराज आपको ये कब चाहिए? तो उन्होंने बोला, जब आप यहाँ पे अपने प्राण त्याग दोगे ना, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भगवान के घर में आपको मिलूंगा, जहाँ हिसाब किताब होना है, हमारा लेखा जोखा जो होना है ना, वहाँ पे मैं तुम्हें मिलूंगा। और ये मोती तुम मुझे, ये पत्थर तुम्हें मुझे वहाँ लुटाना है। तो बोले, ये तो संभव ही नहीं है। ये मैंने मरने के बाद तो यही रह जाना है, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगा? तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं लेके जाओगे? इतनी धन दौलत है तुम्हारे पास, इतनी इकट्ठा करके रखी है, तो तुम तो ले जा सकते हो। तो उन्होंने बोला, ये स्वामी जी, ये तो संभव नहीं है, मैं तो नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने बोला, फिर क्यों बुरे काम करके अपना बुरा कर्म बना रहे हो? अपने लेखे में तुम्हारा जो लिखा है, तुम्हारे जो खाते में जो हो रहा है, सब बुरे काम लिखे जा रहे हैं। तुम तो अच्छा काम कर ही नहीं रहे। ये जो धन दौलत तुम इकट्ठी कर रहे हो, जिनके लिए इकट्ठी कर रहे हो, वो तुम्हारा बेटा तो जैसे ही राजा बनेगा वो तो पूरी दुनिया को सब कुछ बांट देगा। तो दानी बहुत है। वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने बोला, सत्य है स्वामी जी, बिल्कुल सत्य बोला महापुरुष जी आपने। वो तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसको तो इन चीज़ों से कोई मोह नहीं है। तो उन्होंने बोला, सही है, जब वो बड़ा होगा वो बांट देगा। तुमने इकट्ठा किया बुरे काम करके, उसने अच्छा काम करना, उसने सब कुछ बांट देना, उसके अच्छे कर्म बनेंगे। तुम तो रह जाओगे ये सब करते। तुम्हारा तो फिर उसको समझ में आ गई। जब महापुरुष की बात सुनी, संतों की बात उसने सुनी, उसको समझ में आ गया। तो उन्होंने, स्वामी जी ने, महापुरुष ने उनको नाम सुमिरन दिया, प्रभु की भक्ति करना सिखाया। वो लीन हो गया प्रभु की भक्ति में। तो संगत जी, होता क्या है कि जब तक हमें सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिलता ना,
और तब तक हम इन्हीं चक्रों में घूमते रहते हैं, इन्हीं। और ये हमारी सोच भी थोड़ी हमें बदलनी पड़ेगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। राधा स्वामी।